बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल अमाउंट की कैलकुलेशन स्पेसिफिक मंथ फॉर अ लोन जो मंथली होती है वो किस तरह से की जाएगी एक्सेल के अंदर, और उसकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन मंथली और एनुअली, और इसके अलावा पर मंथ की जो बनेगी वो हम सब इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट टाइटल दिया हुआ है स्पेसिफिक मंथ फॉर अ लोन। अब लोन अमाउंट 30,000 है, एनुअल इंटरेस्ट रेट 5, ठीक है जी। एनुअल दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट 5%। उसके बाद लोन पीरियड इन मंथ 60, फिर मंथ 1, और उसके बाद उसमें देखना है हमें प्रिंसिपल जो पेड करना है हमें स्पेसिफिक मंथ का, वो किस तरह कैलकुलेट होगा उसका फार्मूला बताऊंगा मैं। और फिर उसके बाद उसकी पर मंथ की जो कंप्लीट इंटरेस्ट और प्रिंसिपल प्लस करके हमारी अमाउंट बनती है वो क्या बनेगी इसके अंदर, और इंटरेस्ट कैलकुलेट किस तरह से होता है ये भी इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले अगर प्रिंसिपल पेड की बात करें हम मंथली, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल PPMT, और इसकी अमाउंट की कैलकुलेशन देखने के लिए प्रिंसिपल PPMT लगाया है। फार्मूला हमने इक्वल ब्रैकेट ओपन कर कह रहा है रेट के अंदर आ जाएगी परसेंट, जो भी एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है और वो परसेंट में होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है जी। अच्छा, बैंक वगैरह या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी वगैरह जैसे आपको ऑफर कर रहे होते हैं, तो जो भी उसमें कैलकुलेशन होती है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट होती है, ठीक है जी, जो चार्ज कर रहे होते हैं और वो परसेंट में होती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ये भी मैं अभी बता देता हूँ, पहले इस फार्मूले को हम समझ लेते हैं। रेट सेलेक्ट किया, इसको परसेंट वैल्यू जो आ रही थी B5, उसको डिवाइड करेंगे 12, क्योंकि एनुअली था तो मंथली में डिवाइड होगा। फिर कॉमा पीरियड फर्स्ट मंथ की देखनी है, ठीक है। मंथ के लिए मैंने ये सेल बनाया हुआ है, इसमें जिस मंथ की आपको चेक करनी है यहाँ वो वैल्यू आ जाएगी। कॉमा नंबर पीरियड, टोटल मंथ कितने हैं 60, ठीक है जी। ये लिखा हुआ है लॉन पीरियड इन मंथ 60 मंथ का है, यानी टोटल 5 ईयर। तो मैंने डायरेक्ट मंथ टाइप कर लिए इसके अंदर। कॉमा लगाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो प्रेजेंट वैल्यू में जो अमाउंट का लॉन अमाउंट वैल्यू आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट के क्लोज। तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है जी। और ये कौन से मंथ का प्रिंसिपल अमाउंट आया है हमारे पास, फर्स्ट मंथ। अगर इसी तरह हमें दूसरे मंथ का देखना है, तीसरे मंथ का देखना है, फोर्थ मंथ का देखना है, तो ये हमें पता चल रहा है इसका प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें पे करना है विदाउट एनुअल इंटरेस्ट रेट चार्जेस के, ठीक है जी। अगर इसके अंदर हम चाह रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट भी पता चल जाए कि इस हिसाब से जो हमारा हर महीने का इंटरेस्ट है वो क्या है, तो उसके लिए फिर हम एक सेल और बना लेते हैं। यहाँ पर इधर मैं एक रॉ ऐड कर लेता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ पर मैं इंटरेस्ट की हेडिंग दे देता हूँ। और सेम यही फार्मूला जो लगाया है इसको डबल क्लिक एडिट कर रहा हूँ, Ctrl+C कॉपी, एंटर, Ctrl+V पेस्ट, डबल क्लिक, और यहाँ पर जो हमारा PPMT था प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, यहाँ पर हम पेस्ट करने के बाद, ठीक है जी, एडिट करेंगे F2, और यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे P की जगह I। पूरा सेम फार्मूला वही है जो प्रिंसिपल में PPMT था, और बाकी फंक्शन आ रहे थे सारे जो मैंने स्टेप्स बताए थे अभी आपको, सारे स्टेप्स वही आपके इंटरेस्ट अमाउंट के फार्मूले के लिए भी आएंगे, और सिर्फ ये फार्मूले में फ़र्क क्या आता है IPMT, एंटर। तो ये हमारा हो गया आपका इंटरेस्ट फर्स्ट मंथ का। तो इसके साथ अगर हम दोनों को प्लस करें तो हमारी जो पर मंथ बनती है अमाउंट वो बनेगी। तो पहले हम इन दोनों को डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं, इक्वल फर्स्ट प्रिंसिपल को सिलेक्ट करा, प्लस कर दिया इंटरेस्ट फर्स्ट। तो ये हमारा पर मंथ बनेगा अमाउंट जो हमें पे करना होगा बैंक को। अगर हम लोन ले लेते हैं तो उसकी शक्ल में इंटरेस्ट के साथ जो रिटर्न हमें करना है बैंक को, जो हमसे बैंक चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट रेट, उसके साथ हमें ये अमाउंट पर मंथ पे करना होगा बैंक को, ठीक है जी। यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह से मैंने समझा भी दिया है, और इंशाल्लाह आप अगर दिल से और ध्यान से देख रहे हैं तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको सारा काम। अब यही चीज़ जो हमने डायरेक्ट यहाँ की है, इसको अगर हम फार्मूले से कैलकुलेट करें, मान लीजिए इसको हम कर लेते हैं यहाँ से अनजान कर लेते हैं, यानी इसको हटा लेते हैं हम, बिल्कुल ही हमें नहीं पता, हम इससे हो जाते हैं अनजान, ठीक है जी। और यहाँ से इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके कर देता हूँ हाइट। हमें
प्रिंसिपल नहीं पता, इंटरेस्ट नहीं पता, हम सीधे साधे हैं, सिर्फ बैंक चले गए, हमने कहा लोन चाहिए हमें और इतना अमाउंट का लोन चाहिए, तो बैंक ने कहा आपको इतने % देना है, आपको हर महीने जो आपको देना है वो हम आपको बता रहे हैं। तो बैंक जाहिर सी बात है इतनी कैलकुलेशन नहीं बताएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें आपको बताएगा, कितने % ले लेंगे हम आपसे, इतने मंथ में आपको पे करना है और इतना इतना होगा ये। तो हम कहेंगे आप हमें अमाउंट क्या देना होगा हर मंथ का, तो वो आपको एक सिंपल फार्मूला यहाँ लगाएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, और वो आपको बता देगा अमाउंट के, आपको ये अमाउंट देना है। लेकिन कोई भी काम या कोई भी चीज़ करें तो अच्छी तरह सोच समझ के, और ज़्यादा अच्छा बेहतर ये होता है कि ख़ुद उसके बारे में समझें उसको कि क्या चीज़ हो रही है और किस तरह से हमें चार्ज की जा रही है और किस तरह से हमें पे करना होगा सोच समझ के। तो मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ कि ये चीज़ें जो सारे मसले मसाइल होते हैं ये क्लियर हों और सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए खुद भी कि क्या चीज़ किस तरह से काम कर रही है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हो तो आपका भी काम बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है जी, तो अब फार्मूले की तरफ चलते हैं। इक्वल डायरेक्ट आपको कौन सा फार्मूला बताएंगे वो लगा के अमाउंट के पर मंथ आपको क्या देना है। इक्वल, ठीक है जी, वो अपने पास लगाएंगे इक्वल डायरेक्ट PMT, रेट देखेंगे आपका क्या, आप अमाउंट जो ले रहे हैं लोन उस पर रेट कितना % है उसको क्लिक करेंगे रेट की जगह, कॉमा लगाएंगे नंबर ऑफ पीरियड यानी कितने साल में आपको रिटर्न करना है वो, तो आप कहेंगे भाई 3 साल में 5 साल में, तो उन्होंने जो सेल बनाया हुआ होगा जिसमें ईयर इंटर होंगे वो सेल क्लिक हो जाएगा नंबर पीरियड में, फिर कॉमा, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, लोन अमाउंट जो होगी आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। अब एक चीज़ यहाँ समझने वाली ये कि जो एनुअल इंटरेस्ट है ये डिवाइड होगा 12, क्योंकि यहाँ जो हम लगा रहे हैं ये मंथली है, तो इस चीज़ को जो हमने रेट सिलेक्ट किया है यहाँ डिवाइड के साइन ये आपको लगाना है और करना है इसको 12। ये फंक्शन आपको यहाँ यूज़ करना है। मंथ मैंने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में यूज़ करने के लिए रखा था सेल, इधर इसमें इसका काम नहीं है, अगर उसको भी हाइड करना है तो हम हाइड कर सकते हैं। और ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ ये मैं उसका बता रहा हूँ जो हमने डायरेक्ट प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्रिंस करके टोटल देखा था, तो हमारा अमाउंट क्या आ रहा था, अभी अनहाइड करके मैं दोबारा दिखाऊंगा वो, और ये दोनों सेम होने चाहिए हमारे अमाउंट। देखिए 566 यहाँ से मैंने रो हाइड करी थी, इसको वापस मैं सिलेक्ट करके अनहाइड करता हूँ, और अगर अब आप चेक करें तो ये अमाउंट और ये अमाउंट जो है हमारा इक्वल हो गया। ठीक है जी, तो हमने इन दोनों को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को प्लस किया था और फिर इसके बाद जो PMT फंक्शन को यूज़ किया डायरेक्ट पर मंथ देखने के लिए, तो वो अमाउंट हमारा दोनों का सेम हो गया। तो ये बैंक का काम था कि आपको ये चीज़ें नहीं गाइड करेंगे, वो जाहिर सी बात है हर एक कस्टमर को इतनी चीज़ों के बारे में वो नहीं बताते हैं, क्योंकि उनका अपना ये पर्सनल जो सारा हिसाब होता है अकाउंट्स का वो खुद देखते हैं। और इसके साथ जो होता है ये आपकी कैलकुलेशन डायरेक्ट फार्मूले से आपको बता देते हैं कि इतना आपका अमाउंट है और एनुअल इतना रेट आपको पे करना है, और उसके बाद जो लोन पीरियड है वो आपका ये है, तो वही अमाउंट बन जाएगा आपका। ठीक है जी, समझ में आया, मैंने डिलीट कर दिया है। अगर कुछ देखना हो स्टेप्स को आप तो रिवाइज करके आप वीडियो को देख सकते हैं और प्रैक्टिस करें इसकी। ये चीज़ हमारी यहाँ तक हो गई, और इसी को अगर हर महीने का देखना है हमें तो उसके लिए एक शेड्यूल मैंने लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बताया हुआ है, काफ़ी इसके टॉपिक मैंने अपलोड किया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अब इसमें सिंपल ये होता है, अगर आप डायरेक्ट पूछते हैं कि भाई अगर हम ईयर कम कर लेते हैं तो हमें क्या पर मंथ देना पड़ेगा, वो जो स्टेप्स मैंने बताया वो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से कैसे कैलकुलेशन होती है। तो आपको सिंपल वो क्या करते हैं यहाँ पर, अभी इस फार्मूले में इस रॉ की भी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट मार रहा हूँ। आपके साथ वो इतना ये करते हैं कि अगर आप पीरियड कहते हैं कि भाई हम 5 साल में नहीं दे रहे, हम 3 साल में दे देंगे, तो यहाँ पर वो कर देते हैं मंथ चेंज, तो कहेंगे फिर आपको मंथली 899 रुपये देने होंगे। ठीक है जी, तो ये तो आपको बताने की बात है। और इसके बाद अगर उनको अपना इंटरेस्ट प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है तो वीडियो के शुरू में मैंने फार्मूले बताए वो लाजमी देखें, ताकि वो चीज़ें भी आपको पता हो जाए कि हम प्रिंसिपल में कितना अमाउंट दे रहे हैं और हमारे इंटरेस्ट में क्या अमाउंट बन रहा है। ठीक है जी, और इसके अलावा अगर वो कहते हैं कि भाई लोन अमाउंट बढ़ा दें, हमें 1 लाख चाहिए और 7 साल जो है वो पे करने में, तो फिर वो मंथ यहाँ पे बढ़ाएंगे और फिर 1 लाख अमाउंट जो होगा वो सेल में एंटर कर लेंगे। फार्मूला सारा पूरा लगा हुआ है आपका एक दफ़ा, उसके बाद जो भी है आपको पॉलिसी में यहाँ पे या प्लान बनाना होगा वो आप अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे, रेट चार्ज करेंगे, ज़्यादा रेट भी बढ़ जाएगा फिर,
तो उस हिसाब से जो भी वैल्यू, जो भी उसका पीरियड और जो भी उसका इंटरेस्ट इंटर होगा, उसके हिसाब से वो अमाउंट यहाँ पे बता देगा आपको। तो ये सब एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको कैसी लगी और क्या आपके समझ में आया, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लाजमी कमेंट करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि उनकी भी चीज़ें क्लियर हो, कॉन्सेप्ट समझ सकें। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।